Friends, today we will discuss our new chapter transport of substances in animals and plants। हमने पिछले चैप्टर में रेस्पिरेशन पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होती है और भी कई प्रोसेसेस हैं जो उसी के जैसे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक्टिविटी दी हुई है एक, अपने चेस्ट के ऊपर राइट हैंड रखना है और ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या आप कुछ चीज़ बीट होती देख सकोगे? बिल्कुल बीट हो रही है। मूवमेंट कैसी है? ये वाली रिदम में हो रही है मूवमेंट। ये स्लोअर या फास्टर होती है जब आप दौड़ते हो तो बिल्कुल फास्ट हो जाती है ये। और कौन सा जो पार्ट है वो बीट कर रहा है? तो हार्ट होता है जो बीट कर रहा है। जो हार्ट है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है अलग अलग पार्ट्स तक। सिमिलरली प्लांट्स और जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अपने वेज होते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस करने के लिए उनकी बॉडीज़ में। आज हम उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। जो प्रोसेस है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट करने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये इंश्योर करता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। फिर फॉलोइंग जो सब्सटेंस हैं ये ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने की बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड हर एक पार्ट को मिलना चाहिए हमारे को, हर एक सेल को। बाद में ये जो फूड है ये ब्रेक डाउन होता है या इसमें ऑक्सीजन ऐड होके एनर्जी रिलीज़ होती है। सेकंड इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए चाहिए फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वाटर एंड मिनरल्स, ये बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको ज़रूरत होगी हमारी बॉडी से रिमूव करने की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। जो यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा और पैरामीशियम हैं तो उनमें स्पेशल कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरत नहीं होती। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है हर एक पार्ट उसका वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल डिफ्यूज़न के थ्रू लेता है। वो डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। जैसे बाहर पानी और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो वो डायरेक्टली हाई कंसनट्रेशन मतलब बाहर से उसकी बॉडी में लो कंसनट्रेशन होगी तो वहाँ तक चली जाएगी। हर एक न्यूट्रिशन भी ऐसे ही वो देता है। जो हाइड्रा होता है वाटर जो होगा उसमें वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन को भी बॉडी के ट्रांसपोर्ट करेगा। और पानी ही जो होगा वही वेस्ट को बॉडी से दूर लेके जाएगा और उसको बाहर निकालेगा। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे ट्रांसपोर्ट उसमें होगी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के थ्रू, जिनको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगी ये एक। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ये एक बड़ा नेटवर्क होता है जो ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। ब्लड ही है एक मीडियम जो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट्स तक। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड और बढ़िया जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स 3 काइंड की हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। और एक थिक मस्कुलर मसल्स का एक ऑर्गन बना होता है जिसको बोलते हैं हार्ट। जो ब्लड है ये एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है, ब्लड की नाड़ियों में ट्रेवल करता है। ये एक मीडियम फॉर्म करता है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और गैसेज, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट ये ट्रांसपोर्ट होंगे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो ब्लड होगा लगभग हमारे बॉडी वेट का 8% होता है। इसमें सेवरल सेल्स होते हैं, बड़े ज़्यादा इसमें सेल्स होते हैं जो स्ट्रॉ जैसे कलर के होंगे जिसको प्लाज्मा बोलेंगे। और ये सेल्स कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। RBC, WBC या ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये वाले। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और डिस्क शेप में होते हैं और एक डिप्रेशन होता है इनके सेंटर में, होल सा होता है इनके सेंटर में। उनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है जो ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो बड़े होंगे RBC से, पर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगी।
वो एक्टिवली मूव करते रहते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। जो डिसीज़ फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे ये। जब भी हमारी बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग अपने आप ही बाद में थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से। वो ब्लड प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। ये कलरलेस होते हैं, इनकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब इधर उधर ही शेप होती है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, और साइज़ में आरबीसी से छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड की नाड़ियाँ जो हैं। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, ये कम्प्लेक्स सिस्टम है एक पूरा ट्यूब्स का, मतलब ट्यूब्स जो हैं पूरी स्ट्रेट नहीं है, इधर उधर मुड़ी हुई हैं ट्यूब्स, जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं ये 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स। जो कैपिलरीज हैं ये सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं, और ये आर्टरीज को वीन्स के साथ कनेक्ट करती हैं। ये देख सकते हो आप, फर्स्ट और थर्ड को ये कनेक्ट करेंगी। फिर आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस दिया हुआ है। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से दूर, और जो वीन्स हैं ये ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं। आर्टरीज की थिक वाल होती है, इनकी जो है वाल्स पतली होती हैं। ये काफ़ी अंदर प्लेस होती हैं हमारी स्किन के, और ब्लड जो है हाई प्रेशर के साथ मूव होता है। ये थोड़े से ऊपर होती हैं उससे, और प्रेशर के साथ ब्लड मूव नहीं होता। इसमें कोई वाल्व नहीं होती आर्टरीज के बीच में, और इनमें सीरीज़ ऑफ वाल्व्स होती हैं। ये इंश्योर करेंगी कि ब्लड जो है वापस ना आए। ये देख सकते हो अब यहाँ पे ये वाल्व्स हैं, इससे एक बार ब्लड पास हो गया तो इसने वापस नहीं आने देना, तो यहाँ पे कोई भी वाल्व नहीं है। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो सबसे बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बना देती हैं आर्टरीज और वीन्स के बीच में। ये देख लो, जैसे ये आर्टरी और वीन है, इनको जोड़ती हैं ये, तो ये सारा जो गुच्छा सा है ये सारा कैपिलरीज का है। जो ये कैपिलरीज होती हैं ये इतनी थिन होती हैं कि जो डिफ्यूज़न है, गैसेस का मिक्स होना और केमिकल सब्सटेंसेस का मिक्स होना वो बड़ी ईजिली हो जाता है इनमें। इतनी पतली होती हैं कि गैसेस भी इनमें मिक्स हो जाती हैं।